हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तरवर्ती मुगल काल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी कहाँ हुई थी? रंगून में। नेक्स्ट है, पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था किसके किसके मध्य? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। नेक्स्ट है, 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। कौन था शाहजहां का पोता? सुलेमान सिकोह। नेक्स्ट अगला है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट था कौन? जहांदार शाह, जिसे लंपट मूर्ख के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम मुगल शासक था कौन? बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट है, भारत ने मयूर सिंहासन डैश लेकर आया था। भारत से मयूर सिंहासन डैश लेकर आया था। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर आया था? नादिर शाह। ओके। नेक्स्ट है, नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी कब? 1739 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? अफगानिस्तान से। नेक्स्ट, प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना कौन था? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट, सही सुमेलन इस प्रकार है, सकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1724 ईस्वी में। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में। पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ था 1781 ईस्वी में और मुदगी का युद्ध हुआ था 1845 ईस्वी में। ये यूपी पीसीएसपी 2022 में पूछा हुआ, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रोनोलॉजी पूछता है, सकरखेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में हुआ, बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ और पोर्टो नोवो का युद्ध 1781 ईस्वी में हुआ और मुदकी का युद्ध हुआ 1845 ईस्वी में। ओके। नेक्स्ट, सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा बख्त की मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 1839 ईस्वी में। नेक्स्ट है, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल शासक या मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? तो संगीत की टप्पा शैली विकसित हुई थी किस मुगल सम्राट के दरबार में? मोहम्मद शाह के। यूपी पीसीएसपी 2030 में पूछा है। ओके। नेक्स्ट, वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था किसके काल में? अहमद शाह के। 1748 से 1754 ईस्वी के बीच इनका टाइम पीरियड था। अगला है, अवध का प्रथम नवाब था कौन सा? आदत खां। नेक्स्ट, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। नेक्स्ट है, वह ईरानी शासक जिसने 1739 ईस्वी में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट किया कौन था? नादिर शाह। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1739 ईस्वी में, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने वर्ष डैश में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था कब? 1765 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद। ओके। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष डैश में अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल में कैद किया गया था कब? 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अवध का अंतिम नवाब था कौन? वाजिद अली शाह। नेक्स्ट है, 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध नादिर शाह और डैश के बीच लड़ा गया था। तो करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी डैश वंश का शासक था। बहादुर शाह प्रथम कहाँ का शासक था? किस वंश का शासक था? मुगल। नेक्स्ट, बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष हुआ था कब? जन्म हुआ था बहादुर शाह प्रथम का 1643 ईस्वी में। ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक होगा मुगल काल, मिसलिनियस टॉपिक है, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है, इसमें पूछा हुआ है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका थी। तो कोतवाल की क्या भूमिका होती थी? कानून और व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट है, रैयतबाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? टोडरमल को। नेक्स्ट, 17वीं सदी में सिख गुरु ने दारा शिकोह को पनाह दी थी, कौन थे? गुरु हरराय। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था गोलकुंडा खदान से। नेक्स्ट है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कहा जाता था क्या? कोतवाल। ओके। नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड या अध्याय है कौन सा? बालकांड। नेक्स्ट है, डैश चिनकिलिस खान के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजामुल मुल्क भी कहा जाता है, कौन? हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद चिनकिलिस खान के शासन के तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजामुल मुल्क भी कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट है, आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी डैश से संबंधित थी, किस वंश से? काकतीय वंश से। नेक्स्ट, गोलकुंडा के किले का निर्माण डैश शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था, कब? 13वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को डैश में बनवाया था, कहाँ पे? जौनपुर में, यानी कि अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में है। किसने बनवाया? सरकी शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट है, मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने डैश भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है, किस भाषा में? कन्नड़। नेक्स्ट है, राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने डैश राज्य स्थापित किया, कौन सा राज्य? दिल्ली। नेक्स्ट है, भारत में मध्यकाल डैश शताब्दी से शुरू होता है और शताब्दी में समाप्त होता है। तो मध्यकाल 8वीं शताब्दी में स्टार्ट होता है और 18वीं शताब्दी तक चलता है।
ठीक है। अगला है पिंजौर गार्डन, जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, डैश से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पिंजौर गार्डन चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट, चश्मे शाही डैश भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है, तो कश्मीर। चश्मे शाही कश्मीर में है, ठीक है, जो कि भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। ओके, नेक्स्ट है मुगल काल में देह का तात्पर्य था, तो देह का मतलब क्या होता था, गांव से है। ये यूपी पीसीएस जे 2023 के एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख राजवंश के अभिलेखों में हुआ है, तो हिंदुस्तान का अभिलेख किस वंश के अभिलेखों में हुआ है, पहली बार ससैनियन। नेक्स्ट है फ्रांसीसी यात्री जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा है, कौन था, बर्नियर। नेक्स्ट, मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, कौन, मुगल साम्राज्य। नेक्स्ट है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था, कौन, हुसैन शाह। नेक्स्ट, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था, यानी माल किसके लिए यूज होता था, भू राजस्व के लिए। नेक्स्ट है बंदा बहादुर का मूल नाम था क्या, लक्ष्मण देव। नेक्स्ट है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहाँ, सरधना में। नेक्स्ट है मुगल काल में दरबारी भाषा थी क्या, फारसी। ओके, नेक्स्ट है रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, कौन था, नजीब खान। नेक्स्ट है गजाउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलजुम है, क्या है, प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक है। नेक्स्ट है सुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है कहाँ पे, लखनऊ में। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के पॉलीगार थे, पॉलीगार कौन थे, क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैनिक नियंत्रक थे पॉलीगार। नेक्स्ट है पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया किसने, गुरु रामदास ने। नेक्स्ट है दस्तार बंदान कहलाते थे, कौन, उलेमा। नेक्स्ट है मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था क्या, दाम। नेक्स्ट, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से। नेक्स्ट है जवाबित थे, क्या थे, राज्य कानून को जवाबित कहा जाता था। नेक्स्ट है मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था क्या, भू राजस्व। नेक्स्ट है मुगल काल में मौलिम था एक जहाज को मौलिम कहा जाता था मुगल काल में। ओके, नेक्स्ट है खिदमती है क्या, पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देय कर क्या होता था, खिदमती। नेक्स्ट है समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, किसकी समाधि है, गुरु गोविंद सिंह की। नेक्स्ट है मुगल काल में करोड़ी थे, तो करोड़ी क्या होते थे, भू राजस्व अधिकारी होते थे। नेक्स्ट है मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। नेक्स्ट, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक का लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट, सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक डैश था, जिसने 15वीं शताब्दी में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया, तो सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था, कपिलेंद्र देव। नेक्स्ट, मुगल काल के दौरान नौबत खाना नामक स्थान का सही विवरण है क्या, नगाड़ा घर, तो नौबत खाना जो है ये नगाड़ा घर होता था। ओके, नेक्स्ट, पाकिस्तान के डैश शहर को गार्डन ऑफ द मुगल या सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है, लाहौर। पाकिस्तान के लाहौर शहर को गार्डन ऑफ द मुगल या सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है सही सुमेलित इस प्रकार है, युद्ध है और वर्ष है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ, कब हुआ, 23 जून 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच हुआ, कब हुआ, 18 से 21 जून 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण की सल्तनत के बीच हुआ, कब हुआ था, जनवरी 1565 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट, सही सुमेलन इस प्रकार है, कवियत्री और पुस्तक है, गंगाबाई ने कौन सी पुस्तक लिखी, देवी त्रिया निषेध। नेक्स्ट, दयाबाई ने लिखी है विनय मालिका। सहजोबाई ने लिखी है सहज प्रकाश। सोन कुमार ने लिखा है स्वर्ण बेली की कविता। ओके, ये यूपी पीसीएस प्री 2023 में पूछा है, देखिए क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गंगाबाई ने पुस्तक लिखी है देवी त्रिया निषेध, दयाबाई ने लिखी है विनय मालिका, सहजोबाई ने लिखी है सहज प्रकाश और सोन कुमार ने लिखी है स्वर्ण बेली की कविता। ओके, नेक्स्ट है सही सुमेलन इस प्रकार है, युद्ध है और वर्ष है, बिलग्राम का युद्ध हुआ था 26 जून 1539 ईस्वी में। सरनाल का युद्ध हुआ था 1572 ईस्वी में। धर्मत का युद्ध हुआ 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में और जजाऊ का युद्ध हुआ था 12 जून 1707 ईस्वी में। यूपी पीसीएस 2019 में पूछा हुआ है, रिपीट कर लेते हैं। बिलग्राम का युद्ध हुआ 26 जून 1539 ईस्वी में। सरनाल का युद्ध हुआ 1572 ईस्वी में। धर्मत का युद्ध हुआ 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में और जजाऊ का युद्ध हुआ 12 जून 1707 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट है सही सुमेलन है, स्मारक है और वर्ष है, अटाला मस्जिद जौनपुर का निर्माण कब हुआ, 1408 ईस्वी में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, कब निर्मित हुआ, 1545 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, 1570 ईस्वी में बना और राबिया उद्दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में है, यह 1678 ईस्वी में बना। नेक्स्ट,
रिपीट कर लेते हैं इसको। अटाला मस्जिद जौनपुर में 1408 ईस्वी में बना। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, 1545 ईस्वी में बना। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, 1570 ईस्वी में बना। और रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में 1678 ईस्वी में बना। ओके, नेक्स्ट है। सही सुमेलन है इस प्रकार, सूची को सूची 2 से मिलाना था, सही है। दाम क्या होता है? तांबे की मुद्रा या ताम्र मुद्रा जो दाम कहलाती थी मुगल काल में। देसाई क्या होते थे? राजस्व अधिकारी। दीवान प्रांतीय राज्य का प्रमुख कहलाता था। और जरीब क्या होता था? भूमि की लंबाई मापने की इकाई होती थी। यूपीपीएससी 2019 में पूछा है। नेक्स्ट है। सही सुमेलन है इस प्रकार, वर्ष है और युद्ध है। 1556 ईस्वी में हुआ पानीपत का द्वितीय युद्ध। 1576 में हुआ हल्दी घाटी की लड़ाई। 1817 से 19 के बीच हुआ तृतीय मराठा युद्ध। और 1799 में हुआ चतुर्थ मैसूर युद्ध। ओके, रिपीट कर लेते हैं। 1556 में हुआ पानीपत की द्वितीय युद्ध या द्वितीय लड़ाई। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई। 1817 से 19 में तृतीय मराठा युद्ध। और 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ। ओके, नेक्स्ट है। सही सुमेलन है इस प्रकार, युद्ध है और वर्ष है। चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में। तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में। और घाघरा का युद्ध हुआ 1529 ईस्वी में। रिपीट कर लेते हैं। चंदावर का युद्ध हुआ 1194 ईस्वी में। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। और घाघरा का युद्ध हुआ 1529 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट है। सही सुमेलन है इस प्रकार, बादशाह हैं और दीवान। तो अकबर के शासनकाल में दीवान कौन था? मुजफ्फर खान। जहांगीर के शासनकाल में दीवान गियास बेग एतमाद उद्दौला थे। शाहजहां के शासनकाल में दीवान सादुल्ला खान थे। और औरंगजेब के शासनकाल में दीवान असद खान थे। ओके, रिपीट कर लेते हैं। अकबर के शासनकाल में दीवान मुजफ्फर खान। जहांगीर के शासनकाल में दीवान गियास बेग एतमाद उद्दौला। शाहजहां के शासनकाल में दीवान सादुल्ला खान। औरंगजेब के शासनकाल में दीवान असद खान। ओके, नेक्स्ट है। विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने का सही काल अनुक्रम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीपीएससी 2021 के एग्जाम में पूछा है। ओके, इसके पहले वाला ROR मेंस 2021 में पूछा है। और ये भी देखिए यूपीपीएससी ROR 2017 में पूछा है मेंस में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो ये वाला विदेशी यात्रियों के भारत आने का कालक्रम क्या है। पहले आया था रॉल्फ फिंच 1583 ईस्वी में। फिर आया विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में। निकोलस डाउंटन आया था 1613 ईस्वी में। और सर थॉमस रो आया 1614 ईस्वी में। रिपीट करते हैं। रॉल्फ फिंच आया 1583 ईस्वी में। विलियम हॉकिंस आया 1608 ईस्वी में। निकोलस डाउंटन आया 1613 ईस्वी में। और सर थॉमस रो आया 1614 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।